हेलो, अभिषेक साहब, फाइनल ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांति निकेतन मेडिकल कॉलेज। तो आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज़ एंड बहुत सारे आप लोगों के अभी भी क्वेश्चंस हैं कि हाँ, सेकंड राउंड या फिर थर्ड राउंड में जो मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो इसमें क्या क्या दिक्कत आ सकते हैं, क्या क्या मतलब जो भी क्वेरीज़ है वो सब कुछ मैं डिस्कस करूँगा आपके साथ इस वीडियोज़ में, ठीक है, इस वीडियो में। एंड सेकंड राउंड काउंसलिंग एंड थर्ड राउंड काउंसलिंग का जो भी पॉइंट्स कवर किया गया है इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, वो भी मैं कवर करूँगा। उसके साथ साथ कट ऑफ के बारे में मैं डिस्कस करूँगा राउंड 2 का, ठीक है, एंड राउंड 3 का भी थोड़ा सा। तो वीडियो लास्ट तक देखना। एंड मैनेजमेंट कोटा एंड देन अदर्स जो भी है, तो सारा कुछ मैं थोड़ा थोड़ा डिस्कस करूँगा। एंड आप लोगों को अभी भी अगर काउंसलिंग के लिए गाइडेंस चाहिए, काउंसलिंग में कोई भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो मैं अपना जो कॉन्टैक्ट नंबर है, जो भी व्हाट्सएप नंबर, वो कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा। उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो एंड हमारा जो सर्विस है वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इससे अप टू कॉलेज एडमिशन आपको गाइड किया जाएगा अच्छी तरह से, आपको कोई भी गलती नहीं होगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर रहे हैं, उन वजह से उन लोगों को कॉलेज नहीं मिल रहा है, या अभी कुछ मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रहे हैं उन लोगों को। तो ये सब नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, एक एक करके पॉइंट मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहले एक बात मैं बता दूँ, अगर आपको राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट हो गया है, तो बस आपको सिर्फ अभी कुछ नहीं करना है। सेकंड राउंड के लिए आप जब अपना प्रोफाइल में लॉगिन करोगे WBMCC के साइट में, तो वहाँ पर जाके आपको जो है एक विलिंगनेस का, मतलब आप अपग्रेडेशन करना चाहते हो कि नहीं, उसके लिए एक विलिंगनेस का ऑप्शन दिया जाएगा। येस और नो कर देना है। सेकेंड राउंड में आप पार्टिसिपेट करना चाहते हो कि नहीं, उसके बाद डायरेक्ट आपको चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। देखो, ऑलरेडी वेरीफाइड कैंडिडेट इन राउंड 1 हु फिल्ड अप चॉइस इन राउंड 1 और नॉट अलॉटेड, अगर आपका अलॉटमेंट नहीं हुआ है राउंड 1 में ड्यू टू इंटर से मेरिट पोजीशन और अलाउड टू पार्टिसिपेट, मतलब अगर आपका राउंड 1 में कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो राउंड 2 में आप डायरेक्ट पार्टिसिपेट कर सकते हो। कैंडिडेट हु वाज नीट यूजिंग 2025 क्वालिफाइड एंड सक्सेसफुली वेरीफाइड एंड accepted in round 1 but failed to provide choice filling in round 1 are allowed to participate in round 2। मतलब अगर आपने राउंड 1 में चॉइस फिलिंग नहीं कर पाए आप एंड कोई भी गलती हो गया है, तो राउंड 2 में आप जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। द कैंडिडेट्स हु आर अलॉटेड इन राउंड 1 बट आर नॉट रिपोर्टेड इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर एडमिशन, मतलब राउंड 1 में कोई कॉलेज आपको मिला लेकिन आपने रिपोर्ट नहीं किया उस कॉलेज में, आपने गए ही नहीं आप, तो आप जो है राउंड 2 में विदाउट फी पेमेंट, मतलब आपको यहाँ पर कोई भी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे द अपॉर्चुनिटी ऑफ फ्रेश रजिस्ट्रेशन, आप सेकंड राउंड में फ्रेश रजिस्ट्रेशन, जो कि आज लास्ट डेट है, वेरिफिकेशन का भी रजिस्ट्रेशन का डेट खत्म हो गया है, तो वेरिफिकेशन अगर आपका नहीं हुआ है तो आज ही लास्ट डेट था आई थिंक, ठीक है, तो आज ही करवा लेना होता आपको। एंड उसके बाद जो है आपका चॉइस फिलिंग तो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 1 सितंबर से। एंड कल तो कुछ नहीं है आई थिंक, ओके। आज सीट सरेंडर का भी डेट था, तो सीट सरेंडर भी अगर आप करना चाहते हो तो अभी भी टाइम है, आप कर सकते हो। मतलब जो भी कॉलेज आपको मिला है, तो उस कॉलेज में जाके आपको जो है वहाँ पर बोलना है कि मुझे ये कॉलेज नहीं चाहिए, ठीक है, तो आप जो है वहाँ पर सीट सरेंडर कर सकते हो। एंड उसके बाद देखो, कैंडिडेट्स हुज अलॉटेड सीट्स वर कैंसिल्ड इन राउंड 1 में, अगर कोई भी रीज़न से अगर आपका कैंसिल हो गया है, मतलब एडमिशन आपका नहीं हुआ है, तो आप जो है डायरेक्टली आप सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो, चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ओके। एंड द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट अपीयर इन फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस इन अर्लियर राउंड्स, फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपने राउंड 1 में नहीं करवाया है, तो आपको फिर से फी पेमेंट करके राउंड 2 में जो है पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा, जहाँ भी दिया जाएगा वहाँ पर जाके, ओके। कैंडिडेट्स हु हैव गॉट एडमिशन इन राउंड 1 नॉट प्रोवाइड विलिंगनेस टू पार्टिसिपेट इन राउंड 2 ड्यूरिंग द एडमिशन प्रोसेस एट द अलॉटेड कॉलेज, हाँ, अगर आपका जो भी कॉलेज अलॉट हुआ था वहाँ पर अगर आपने अपग्रेडेशन के लिए हाँ बोला था, तभी आप राउंड 2 में पार्टिसिपेट कर पाओगे। अगर आपने जो भी कॉलेज आपका अलॉट हुआ था वहाँ पर आपने ना बोला था अपग्रेडेशन के लिए, तो आप अपग्रेड नहीं करवा पाओगे, ओके। एंड उसके बाद और क्या है, देखो, सीट सरेंडर का बात है यहाँ पर। अगर आप सीट सरेंडर करते हो, द कैंडिडेट्स हु हैड सरेंडर सीट्स आफ्टर एडमिशन इन राउंड 1 और राउंड 2 आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एनी फर्दर राउंड ऑफ काउंसलिंग, अगर आप सीट सरेंडर कर देते हो, ठीक है, आफ्टर एडमिशन इन राउंड 1 और राउंड 2 आर नॉट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन एनी फर्दर राउंड फॉर काउंसलिंग, ओके। ये अब याद रखना, दे आर आउट ऑफ काउंसलिंग प्रोसेस में, अगर सीट सरेंडर कर देने से तो बस काम खत्म, आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। द विलिंगनेस फॉर पार्टिसिपेशन इन सब्सिक्वेंट राउंड, ये तो छोड़ दो, ठीक है। राउंड 3 में भी आप जो है फेस चॉइस फिलिंग रजिस्ट्रेशन जो भी है राउंड 3 में आप सब कुछ कर सकते हो, डोंट वरी, ओके। द सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट्स हु रिमेन नॉट अलॉटेड टिल राउंड 2, अगर आपको राउंड 2 तक कोई कॉलेज नहीं मिला, अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3 स्टेट
बाई फ्रेश चॉइस फिलिंग आप कर सकते हो, ठीक है। तो डू नॉट मतलब आपको कुछ पे करना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट चॉइस फिलिंग आप कर पाओगे अगर आपको कॉलेज नहीं मिलता है राउंड 2 तक। ऑलरेडी सक्सेसफुली वेरीफाइड कैंडिडेट इन राउंड 1 एंड राउंड 2 हु फेल टू प्रोवाइड चॉइस ड्यूरिंग द राउंड आर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन राउंड 3। मतलब अगर आपने वेरिफिकेशन कर लिया है राउंड 1 राउंड 2 में, तो आप डायरेक्ट जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो। राउंड 3 में कोई फी पेमेंट करना नहीं पड़ेगा, ओके। द कैंडिडेट्स हु डिड नॉट अपीयर इन फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस इन अर्लियर राउंड, मतलब अगर आपने फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाया है तो राउंड 3 में जाके फिर से आपको जो है वहाँ पर फी पेमेंट करके फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ेगा। द कैंडिडेट्स हुज अलॉटेड सीट्स वर कैंसिल्ड इन राउंड 2 ड्यू टू, अगर आपका राउंड 2 में कोई भी रीज़न से कैंसिल हो जाता है तो फिर आप राउंड 3 में फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हो, ठीक है। कोई भी रीज़न से आपने डॉक्यूमेंट नहीं दे पाया आप, या फिर आप वेरिफिकेशन नहीं करवा पाए, कुछ भी हो सकता है ना रीज़न, ओके। ऑलरेडी वेरीफाइड कैंडिडेट इन राउंड 2, अगर आप उनका राउंड 2 में वेरिफिकेशन हो गया है, फिल्ड अप चॉइस इन राउंड 2 है अलॉटेड एंड एडमिटेड इन, अगर आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज मिल जाता है एंड आप वहाँ पर एडमिशन ले लेते हो, ठीक है, एंड वहाँ पर आप अपग्रेडेशन के लिए विलिंगनेस देते हो, तो आप जो है राउंड 3 में पार्टिसिपेट कर पाओगे, मतलब राउंड 3 तक आप अपग्रेडेशन करवा पाओगे। राउंड 2 में अगर कॉलेज मिल जाता है फिर अपग्रेडेशन करवा पाओगे आप, ठीक है। उसके बाद देखो द कैंडिडेट हु रिमेन नॉट रिपोर्टेड इन अलॉटेड कॉलेज ड्यूरिंग राउंड 2 काउंसलिंग आर अलाउड टू पार्टिसिपेट, मतलब कि अगर आपको राउंड 2 में कोई कॉलेज मिल जाता है, आपको वो कॉलेज लेना नहीं है तो आप मत जाओ कॉलेज में। अगर आप नहीं रिपोर्ट करते हो तो आप थर्ड राउंड में सिर्फ फी पेमेंट करके आप जो है पार्टिसिपेट कर पाओगे। ड्यूरिंग द फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस इफ अ कैंडिडेट फेल्स डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड वांट्स टू इनिशिएट देयर एप्लीकेशन सच, ये सब फालतू है, ठीक है। तो उसके बाद देखो रजिस्टर्ड कैंडिडेट हु हैव नॉट फिल्ड अप चॉइस इन राउंड 3, ये सब बस हो गया, ठीक है। तो इतना ही जो था यहाँ पर राउंड 3 में अगर आप कॉलेज ले लेते हो तो उसके बाद तो आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। एंड एक और चीज़ है, द कैंडिडेट्स हु रिमेन अलॉटेड इन राउंड 3 काउंसलिंग आर नॉट अलाउड एनी फर्दर पार्टिसिपेशन इन द चॉइस फिलिंग, दे आर नॉट अलाउड टू सरेंडर देयर सीट्स। राउंड 3 में अगर आपको कॉलेज मिल जाता है तो फिर आप सरेंडर भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। बस इतना ही लिखा हुआ है यहाँ पर। एंड उसके बाद मैं कट ऑफ के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ। देखो कट ऑफ के बारे में तो मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि हाँ कितना कट ऑफ गया है नहीं गया है, ठीक है। तो अब बात ये है कि राउंड 1 के लिए जो कट ऑफ गया स्टेट, मतलब जो स्टेट कोटा का, एंड उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट कॉलेज के आपको पता ही होगा, जैसे यूआर कैटेगरी के लिए गवर्नमेंट कॉलेज का गया 41,522 रैंक, यूआर केपीसी के लिए 42,029, ओबीसी बी के लिए 45,712, ओबीसी ए के लिए 48,942, ईडब्ल्यूएस के लिए 1,09,683, एससी के लिए 1,61,258, एसटी के लिए 5,86,593, ये गया है गवर्नमेंट कॉलेज का कट ऑफ, ठीक है, राउंड 1 में। और प्राइवेट कॉलेज के लिए स्टेट कोटा के लिए जो गया है 66,489, ये यूआर कैटेगरी के लिए, ओबीसी बी के लिए 77,176, ओबीसी ए के लिए 85,112, ईडब्ल्यूएस के लिए 2,01,059, और एससी के लिए 2,29,251, एसटी के लिए 13 लाख तक है लास्ट तक, और मैनेजमेंट कोटा का भी कट ऑफ जो है 8,84,000 के आसपास इस बार रहा, ठीक है। तो मैनेजमेंट कोटा में भी अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो, किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, तो फिर आप जो है एक बार ट्राई कर सकते हो अगर आपका ठीक ठाक रैंक है। न्यू कॉलेज ओपन हो सकते हैं, सीट मैट्रिक्स जब आएगा तो पता चल जाएगा हम लोगों को गवर्नमेंट कॉलेज का सीट इंक्रीज़ होगा कि नहीं, अभी पता नहीं, सीट मैट्रिक्स आएगा तो वो भी पता चलेगा। एंड मैं यही कहूँगा कि फर्स्ट राउंड में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो सेकंड राउंड में ज़रूर पार्टिसिपेट करना है। अगर आपको मनपसंद कॉलेज मिल गया है फर्स्ट राउंड में तो फिर आप क्विट कर सकते हो, काउंसलिंग से निकल जाओ, एंड जब भी कॉलेज का क्लास स्टार्ट होगा आप ज्वाइन कर सकते हो कॉलेज में जाके, ओके। एंड बाकी और भी अगर कुछ क्वेरीज है आपको रिगार्डिंग काउंसलिंग एंड देन कट ऑफ कुछ भी हो, ठीक है। राउंड 2 में ज़्यादा कट ऑफ का कुछ चेंजेस नहीं होगा, ये जो मैंने कट ऑफ बताया यही रहेगा लगभग। राउंड 3 में थोड़ा सा नीचे जाएगा, तो राउंड 3 तक जरूर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना, ठीक है। और कुछ भी हेल्प लगे तो जैसे मैंने बताया कि मैं अपना नंबर डाल दूंगा कमेंट सेक्शन एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो उसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर लेना, ओके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके, बाय।